हमने पिछली क्लास में स्टडी किया डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कितने टाइप से स्टडी कर सकते हैं। हमने उसका फर्स्ट टाइप लिमिट ऑफ सम स्टडी किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। आज की क्लास में हम उसका सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप को हम जनरली डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि सेकंड टाइप से ही हम हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसका प्रोसीजर बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन होते हैं और इसका हमें अगर इंटीग्रेशन करना है और इस पर हमें अगर कोई लिमिट गिवन हो, सपोज हमें यहाँ पर लिमिट गिवन है a to b, तो ये डेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर एक बाइंडिंग दी हुई है कि हमें किस पोर्शन से लेके कहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है। अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं इस तरह से और हमें इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया फाइंड करनी है और ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज़ B, तो हमें इस A एंड इस B इन दोनों के बीच के जितने पार्ट हैं इसकी ही एरिया फाइंड करनी है। अब हमें इस साइड का एरिया नहीं फाइंड करना है। तो अगर हमें यहाँ पर लिमिट गिवन होती है तो उसका एक ही मतलब है कि वहाँ पर हमें एक कंडीशन अप्लाई करने के लिए कहा गया है, और वो कंडीशन क्या है कि हमें सिर्फ जो लिमिट गिवन है हमें वहीं तक का ही इंटीग्रेशन करना है, उसके आगे या उसके बाद के पोर्शन में इंटीग्रेशन हमें अप्लाई नहीं करना है। ओके, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं जिस भी मेथड से हमने स्टडी किया हुआ है। अगर हम वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर हम सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हम वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से करेंगे। एनीथिंग, हम कुछ भी मेथड से वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन सपोज हमें कैपिटल Fx मिल रहा है, देन इंटीग्रेशन जब हम कर लेते हैं तो अब हमें इस साइन का और इस dx का यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर लिया। तो इस साइन को हम यहाँ से हटाते हैं और हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के दोनों ओर हम इन लिमिट को लिखते हैं। यहाँ पर हम इसे कहते हैं अपर लिमिट और इसे कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे और अपर लिमिट हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है हम इन लिमिट को अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद हम लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम x की प्लेस पर पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ b। देन उसके बाद नेगेटिव साइन और हम अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट, तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ a। तो ये हमें हमारे इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल गया। ओके, तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक टाइप जिस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कोई कांस्टेंट यूज़ नहीं किया है। जैसे जब हम इंडेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो वहाँ पर हर क्वेश्चन में, हर सॉल्यूशन पे हमें एक कांस्टेंट मिलता था। यहाँ पर हमें कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न देखिए, अगर हम इसी को लेते हैं दैट इज़ f ऑफ x लिमिट a to b, ठीक है। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें f ऑफ x के साथ अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ x प्लस c, और अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लिमिट, ठीक है। तो लिमिट हम फंक्शन की प्लेस पर अप्लाई करते हैं, मीन्स जो वेरिएबल होता है वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल है x, तो हम x की प्लेस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ b प्लस c की प्लेस पर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फिर नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद हम लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ a अगेन प्लस c, ये एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस प्लस माइनस 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 c।
यहाँ से ये दोनों सी कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें मिल जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हमें वही रिजल्ट मिल रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एक डिफाइंड वैल्यू देता है, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अप्लाई नहीं करते हैं, कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। हमें यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है फंक्शन की और ये वैल्यूज़ हम इस तरह से फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिमिट 3 to 2 dx और हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा x³/3, इसकी पावर हमने 1 इंक्रीज़ किया और उसके बाद हमने उस न्यू पावर से इसे डिवाइड किया। उसके बाद हम यहाँ पर x की प्लेस पर अब लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट 2 है, तो ये हमें मिल जाएगा 2³/3 माइनस 3³/3। ओके, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 2³ इज़ 8/3 and 3³ is 27, this is 27/3। अगेन सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -19/3। ठीक है, तो ये हमें एक डिफाइंड वैल्यू मिल गई। इस तरह से हम इस फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एक बात आप और याद रखिएगा, ये जो मेथड है जिससे हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, इस मेथड को कहते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हमें कहीं पर क्वेश्चन पर ये फाइंड करना है, अगर हमें ये दिया जाता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, तो ये यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, हमें इसी तरह से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हम NCERT बुक की एक्सरसाइज 7.9 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के टर्म्स गिवन है और हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो लेट्स डू इट। हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1x + 1 dx और हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। x को इंटीग्रेट करिए, ये हमें मिल जाएगा x²/2, पावर को हमने 1 इंक्रीज़ किया, उसके बाद हमने उस न्यू पावर से इसे डिवाइड किया, फिर 1 है यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन x हमें मिल जाएगा और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हम यहाँ पर, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 1 यहाँ पर अप्लाई करिए, ये हमें मिल जाएगा 1²/2 + 1, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, ये हमें मिल जाएगा -1² + -1। देन इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 1/2 + 1 माइनस 1/2 माइनस प्लस 1, +½ और -½ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 1 ऐड हो जाएगा, ये हमें मिल गया 2 और 2 हमें हमारा आंसर मिल रहा है जो हमने यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किया है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/x dx और इसे हमें सॉल्व करना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन हमने कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो सब पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हमें मिल जाएगा log 3 माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ log 2। अब ये हमें हमारा आंसर मिल गया। हमने क्या पढ़ा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इस तरह से माइनस पे होते हैं तो हम उसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो हम इसे किस तरह से लिख लेंगे, हम इसे लिख लेंगे log 3/2 एंड log 3/2 इज़ आवर आंसर। हम इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि जब हम सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम से सॉल्व करते हैं
तो ये कितना इजी मेथड से सॉल्व हो रहा है। अगर हम इसे लिमिट ऑफ सम मेथड से सॉल्व करते तो ये अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता, क्योंकि हमने लिमिट ऑफ सम पिछली क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो इसलिए हमेशा हम सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम को प्रेफर करेंगे, जहाँ पर हमें ये स्पेसिफाई होगा कि हमें लिमिट ऑफ सम से ही सॉल्व करना है, तो हम वहीं पर ही लिमिट ऑफ सम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 × dx। हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x × dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 × dx। ये हमने इसे अलग अलग करके लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, हमने 4 को कॉमन ले लिया। देन इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं। x³ का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x⁴/4। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, दैट इज़ 1 to 2। देन सिमिलरली यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, हमने 5 को कॉमन ले लिया। इसके बाद x² का इंटीग्रेशन करिए, ये हमें मिल जाएगा x³ / 3 एंड लिमिट इज़ 1 to 2। थर्ड है 6x। 6x में 6 कांस्टेंट टर्म है, 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। x⁴ का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमें मिल जाएगा x⁴ / 2 एंड लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2। देन यहाँ पर 9 कांस्टेंट है, और अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। 1 का इंटीग्रेशन हमें मिलता है x, हमने यहाँ पर लिख लिया, और लिमिट हमें मिल रहा है 1 to 2। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा 2⁴ - 1⁴। ठीक है, 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5/3। लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया 2³ - 1³। यहाँ से ये हमें मिल गया 6/2 एंड x की जगह पर लिमिट रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2² - 1², और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 9 × 2 - 1। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 16 - 1, और 2³ इज़ 8, 8 - 1, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। देन 4 - 1, और ये हमें मिल गया 9। 16 - 1 इज़ 15 -5/3 × 8 - 1 इज़ 7 प्लस 4 - 1 इज़ 3, 3 3s are 9 plus 9. 9 plus 9 is 18, and 18 plus 15. 18 plus 15 is 33 minus 35 divided by 3. सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में मिल जाएगा 3, तो ये हमें मिल गया 99 माइनस 35। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 3, एंड 64 डिवाइडेड बाई 3 इज़ आवर आंसर। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने इसे जितने भी यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन था तो हम उसके सारे जो टर्म्स थे हमने उसे अलग अलग कर लिया। फिर उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, देन सभी में हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए, हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 साइन ऑफ 2x। तो ये एक फंक्शन ऑफ फंक्शन का टर्म गिवन है, यहाँ पर हमें 2x भी गिवन है। तो सबसे पहले हम इस 2x को एज्यूम करते हैं t। तो हमने 2x t एज्यूम कर लिया, हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 × dx = dt
हमें dx की वैल्यू चाहिए, dx हमें मिल जाएगी 1/2 dt। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा sin t dt, 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम इस लिमिट को लिखते हैं 0 to π/4 तो क्या वो राइट होगा? तो आंसर है नो, क्योंकि हमें जो यहाँ पर लिमिट गिवन था वो किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन था? जब x वेरिएबल था। हमने x वेरिएबल को कन्वर्ट कर लिया t वेरिएबल में, तो उस हिसाब से उसका लिमिट भी कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब x थी वैल्यू तब हमें लिमिट 0 और π/4 मिल रही थी, और हमने क्या किया 2x को हमने t मान लिया, तो उस हिसाब से t की लिमिट चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 0 to π/4 लिखेंगे तो हमें हमारा आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम अभी यहाँ पर लिमिट नहीं लिखते, हम इसे पहले इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा हम उसे वापस से x के फंक्शन पे कन्वर्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हम वहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो sin t का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा -cos t। ठीक है, ये हमें sin t का इंटीग्रेशन मिल गया। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो t की जगह पर हमें मिल जाएगा 2x, तो ये हमें मिल जाएगा cos 2x। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to π/4, x की प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा cos 2 × π/4 माइनस cos 2 × 0। यहाँ पर cos 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, π/2 हमें मिल गया। cos π/2 मीन्स cos 90 डिग्री, एंड वी नो दैट cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर हमें मिल रहा है cos 0 एंड वैल्यू ऑफ cos 0 इज़ 1। तो ये हमें मिल गया -1 और -12 दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे +12, एंड +12 इज़ आवर रिजल्ट। तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन के टर्म गिवन होंगे तो। ओके, फिर हमें नेक्स्ट गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos ऑफ 2x dx। तो ये हमें सिमिलर फंक्शन गिवन है, हमें यहाँ पर साइन गिवन था, यहाँ पर हमें कॉस गिवन है। तो यहाँ पर हम फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम अगर 2x को हम एज्यूम कर ले t, तो हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, ये हमें मिल जाएगा cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन हमें मिलता है sin t, cos t का इंटीग्रेशन हमें मिल गया sin t। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करते हैं, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा sin 2x। अब ये वापस s के फॉर्म पे हमें मिल गया, तो हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to π/2। लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा sin 2 × π/2 माइनस sin 2 × 0। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल गया sin π। sin π की वैल्यू 0 एंड sin 0 इज़ ऑल्सो 0, तो इसलिए हमें हमारा रिज़ल्ट मिल गया 0 और 0 इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6th टर्म, एंड 6th टर्म इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 e⁻x dx। सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं। e⁻x का इंटीग्रेशन हमें e⁻x ही मिलेगा एज इट इज़, और लिमिट अप्लाई करते हैं 4 to 5, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा e⁻5 माइनस e⁻4। अगर हम यहाँ से e⁻4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा e और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, एंड e⁻4 × e−1 इज़ आवर आंसर। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 10x × dx। हमें 10x यहाँ पर गिवन है, तो 10x के लिए हमें क्या टर्म मिलता है? तो दो मेथड्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर इसे एज्यूम कर सकते हैं 1 × 10x,
और हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ये काफ़ी लंबा होगा। सेकंड हम यहाँ पर कर सकते हैं 10x का हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 10x का डायरेक्टली फार्मूला हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलता है माइनस लॉग कॉस x। ये आप याद रखिएगा, ये हमें इंटीग्रेशन ऑफ 10x की वैल्यू मिलती है माइनस ऑफ लॉग कॉस x। तो ये हमें 10x का इंटीग्रेशन मिल गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to π/4। वैल्यू पुट करिए, ये हमें मिल जाएगा माइनस लॉग कॉस ऑफ π/4 माइनस लॉग कॉस 0। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 0 होगी और कॉस π/4 की वैल्यू हमें मिलती है 1/√2। तो ये हमें मिल गए। cos 45 डिग्री इज़ 1/√2 एंड cos 0 इज़ 0। तो ये हमें मिल गया log 0। log 0 की वैल्यू 0 ही होती है। और यहाँ पर हम इसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए माइनस लॉग हम इसे लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 1/2। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि √2 मतलब 2 पावर हाफ और 2 पावर हाफ को हम इस तरह से भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब अगर हम इस 2 को न्यूमरेटर में ले जाना चाहें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आंसर है हम इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 2 पावर माइनस हाफ। अगर हमने इसकी पावर को नेगेटिव लिख लिया, मतलब ये है कि हमने 1/2 फॉर्म को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर चुकी है। अब हमने लॉगरिथमिक का एक फॉर्म स्टडी किया हुआ है कि लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ में हमने स्टडी किया है कि अगर किसी लॉगरिथमिक फंक्शन है, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है x, उसके पावर पर हमें कोई टर्म मिल रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं m log x। मीन्स हम इस पावर को सामने ले सकते हैं। तो वही फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस हाफ लॉग 2 एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, एंड ये हमें मिल गया प्लस 1/2 इंटू लॉग 2 एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्म हमें यहाँ पर गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/4 cosec x इंटू dx। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। cosec x का इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं। हमने जो लॉगरिथमिक फॉर्म पे इसका फॉर्मूला स्टडी किया है, हम वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो cosec x का फॉर्मूला हमें मिलता है log ऑफ cosec x माइनस cot x। तो ये हमें cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्म मिल गया। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इनकी लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा log, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल गया cosec π/4 माइनस cot π/4। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट हमें मिल जाएगा log cosec π/6 माइनस cot π/6। ये फॉर्म। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें cosec π/4 मीन्स cosec 45 डिग्री, ये वैल्यू हमें मिलती है √2। ओके, एंड cot π/4, cot π/4 मीन्स cot 45, cot 45 डिग्री इज़ 1। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। उसके बाद सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है cosec π/6, cosec π/6 मीन्स cosec 30 डिग्री, एंड cosec 30 डिग्री की वैल्यू हमें मिलती है 1/2। cosec 30 डिग्री की वैल्यू हमें मिलती है 2। ओके, फिर है यहाँ पर cot π/6 मीन्स cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की वैल्यू हमें मिलती है √3। तो ये वैल्यू हमें इस तरह से मिल गई।
फिर से हम यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा log √2 - 1 अपॉन 2 - √3, और ये हमें हमारा रिज़ल्ट मिलता है। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमें इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए इस तरह से, और इनकी हमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन √1 - x² इंटू dx। तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? तो हमने स्टडी किया हुआ है 1 अपॉन √1 - x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हमें मिलता है साइन इनवर्स x। ये हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, क्योंकि साइन इनवर्स x का हमें डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन √1 - x² मिलता है। तो ये हमें इसका इंटीग्रेशन मिल गया। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to 1, तो ये हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 मतलब हमें ये बताना है कि 1 हमें किस एंगल पर मिलता है, साइन की वैल्यू हमें कौन से एंगल पर 1 मिलती है। तो यस, इट इज़ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू हमें 1 मिलती है। फिर सेकंड है साइन इनवर्स 0, मीन्स कौन से एंगल पर हमें साइन की वैल्यू 0 मिलती है, तो आंसर है 0 डिग्री पर। तो ये हमें मिल गया π/2, एंड π/2 ही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद आप 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन पर हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन 1 + x² इंटू dx। तो यहाँ पर भी सिंपल फॉर्म हमें अप्लाई करना है। 1 + x² किसका हमें इंटीग्रेशन मिलता है, तो आंसर है 1 + x² हमें मिलता है tan इनवर्स x के लिए। ओके, और यहाँ पर लिमिट लिख लेते हैं हम। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो किस एंगल की वैल्यू हमें 1 मिलती है, तो आंसर है कि हमें tan की वैल्यू 1 π/4 एंगल पे मिलती है। तो ये हमें मिल जाएगा π/4। फिर 0 हमें मिलता है 0 डिग्री पर, तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया π/4। ओके, देन इसके बाद हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1 अपॉन x² - 1 इंटू dx, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया है 1 अपॉन x² - a² dx, इस तरह के टर्म का इंटीग्रेशन। तो ये सिमिलर फॉर्म है, x की प्लेस पर x ही है एंड a की प्लेस पर हमें 1 गिवन है। इसका इंटीग्रेशन हमने स्टडी किया था 1/2 log x - a अपॉन x + a, और वही फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a की प्लेस पर हमें 1 मिल रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा 1/2 log x - 1 अपॉन x + 1। ये हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन मिल गया। इसके बाद हमें यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, एंड लिमिट वेरीज फ्रॉम 2 to 3। सो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log 3 - 1 अपॉन 3 + 1 माइनस log 2 - 1 अपॉन 2 + 1। ये हमें मिल गया। तो सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल जाएगा log 2/4, और ये हमें मिल गया log 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल गया 1/2, मीन्स हमें यहाँ पर मिल गया log 1/2 माइनस log 1/3। सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव फॉर्म पे है, तो ये हमें मिल जाएगा log 1/2 अपॉन 1/3। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा log 3/2, और ये हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। सो आवर आंसर इज़ 1/2 log 3/2। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन।
नेक्स्ट टर्म हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि अगर हमें cos स्क्वायर एक्स का फॉर्म है दिया हुआ है तो हमें उसे किस तरह से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला हमें मालूम है, यहाँ से हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर से हमें cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और cos स्क्वायर एक्स की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो इस तरह से ये टर्म हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 प्लस cos ऑफ 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर से हमें 1/2 कॉमन मिल जाएगा और x का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर से हमें 1 का इंटीग्रेशन x मिल जाएगा। देन सेकेंड हम करते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन। cos 2x का इंटीग्रेशन अभी हमने कुछ समय पहले किया था, ये हमें मिलता है 1/2 sin 2x। ये हमें cos 2x का इंटीग्रेशन मिल गया और लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2 लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से π/2 माइनस π/2 प्लस 1/2 sin 2 इंटू π/2 एंड माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 0 माइनस 1/2 sin 0। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया π/2। साइन यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड साइन पाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी। यहाँ पर भी हमें साइन 0 मीन्स यहाँ ये टोटल टर्म हमें 0 मिल जाएगा, केवल हमें π/2 ही मिल रहा है। दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया π/4 और ये हमें हमारा आंसर मिल रहा है। हम इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हमें यहाँ से मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लेते हैं t। तो ये हमें मिल गया 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर से ये हमें मिल जाएगा 10x dx इज इक्वल टू dt, मतलब ये हमें मिल गया x dx इज इक्वल टू 1/10 dt। ये वैल्यू मिल गई। ओके, यहाँ पर अब हम वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो पर 2 कांस्टेंट है, x हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी t और x dx की जगह पर हमें मिल गया 1/10 इंटू dt। ये हमें हो गया। फिर इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ से 10 हम कॉमन ले लेंगे, ये हमें मिल गया 2/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to t dt। ओके, और यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 हम कॉमन लेंगे, ये हमें मिल गया 1/, यहाँ पर से हम इसे x स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो जब हम इसे x स्क्वायर पे कन्वर्ट करेंगे मीन्स हम 5 को कॉमन ले रहे हैं, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/5। 1/5 को हम लिख सकते हैं 1/√5 होल स्क्वायर, ये अलाउड है तो ये हमने लिख लिया। यहाँ से ये हमें मिल गया 1/5 और 1/t dt इज़, ये हमें मिल गया log t। ठीक है, देन यहाँ पर ये हमें मिल गया 3/5। ये जो फॉर्म हमें मिल रहा है ये हमें मिल रहा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म पे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
मतलब हमें अगर फॉर्म गिवन है 1/x² प्लस a² इंटू dx, तो इसके लिए हमने स्टडी किया है, ये हमें मिलता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा 1/1/√5 tan इनवर्स अपॉन 1/√5। ये वैल्यू हमें मिल गई। सॉल्व करते हैं और t की वैल्यू पुट करते हैं, हमें मिल जाएगा 1/5 log t इज़ 5x² प्लस 1, और यहाँ पर से ये टर्म हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हमें मिल गया 3√5/5 tan इनवर्स x इंटू √5। ये टर्म हमें x के फॉर्म पे मिल गया है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इनकी लिमिट, एंड लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 1 है, तो ये हमें मिल जाएगा 1/5 log 5 प्लस 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। ये हमें मिल गया। अपर लिमिट हमने अप्लाई किया, देन माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 1/5 log 5 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स 0। ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो यहाँ से ये टर्म हमें किस तरह से मिल रहे हैं, देखिए, यह 1/5 log 6, और यहाँ पर ये हमें मिल गया प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, और यहाँ पर ये टर्म हमें 0 मिल जाएगा, टोटली 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा log 1 एंड log 1 इज़ ऑल्सो 0। तो ये हमें हमारा आंसर मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू 0 0 मिल जाएगा, और ये 1 हमें यहाँ पर मिल रहा है, पर log 1 की वैल्यू भी हमें 0 मिलती है, इसलिए ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा और हमें यही केवल आंसर मिलेगा। सो आवर आंसर इज़ 1/5 log 6 प्लस 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5। ये हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू e⁻x² dx। इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं x² इज इक्वल टू t, तो ये हमें मिल जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, मीन्स हमें मिल गया x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू dt। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमने x² को t मान लिया, ये हमें मिल गया e⁻t, x इंटू dx ये हमें मिल गया 1/2 dt। ये टर्म हमें मिल गया, 1/2 कॉमन ले लेंगे, e⁻t का इंटीग्रेशन हमें e⁻t ही मिल जाएगा। t की वैल्यू पुट करते हैं, t इज़ x², ये वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to 1, फर्स्ट है 1 एंड सेकेंड लिमिट इज़ e⁻0। e⁻0 की वैल्यू हमें 1 मिलती है, तो यहाँ से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हमें e⁻1 मीन्स e मिल रहा है, e⁻0 इज़ 1, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। दिस इज़ आवर आंसर। देखते हैं, हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 2sec² प्लस x³ प्लस 2 इंटू dx। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए हम सभी को अलग अलग कर लेते हैं। यह हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, 2 कॉमन ले लेंगे, sec² dx। सेकेंड हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 x³ dx, एंड थर्ड इज़ 0 to π/4 1 dx। सॉल्व करते हैं। sec² x का इंटीग्रेशन हमें मिलता है 10x। ओके, यहाँ पर हम इस तरह से लिमिट अप्लाई करते हैं। देन x³ का इंटीग्रेशन x4/4, देन यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x। ठीक है, इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 10 π/4 माइनस 10 0। ये फर्स्ट फंक्शन के लिए। सेकेंड पे हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं,
और पाई बाई 4, तो ये हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 पावर 4 माइनस 0, तो ये हमें मिल जाएगा 0/4। देन थर्ड लिमिट पाई बाई 4 माइनस 0। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू वो हमें 1 मिलती है एंड 10 0 इज़ 0। यहाँ पर से ये हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 होल पावर 4, तो ये हमें मिल जाएगा पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 है 4 पावर 4 एंड ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पर हमें मिल गया 2 और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1224, 4 इंटू 4 टू द पावर 4 और यहाँ पर ये हमें मिल गया पाई बाई 2 और ये हमें हमारा आंसर मिल गया। देखिए हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। हमें इसे सॉल्व करना है तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं। जब हम नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, ये हमें मिल गया। और हमने इस तरह के फॉर्मूले स्टडी किए हुए हैं। हमें मालूम है cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वह फॉर्मूला हमें मालूम है। अगर हम इस 2 थीटा को थीटा लिखते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मीन्स अगर यहाँ पर एंगल 2 थीटा होता है तो उसका हाफ हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर यहाँ पर थीटा है तो हम उसका हाफ लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्म में मिल रहा है, थीटा की प्लेस पर x है तो इसे हम कॉस थीटा के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस एक्स dx, ये हमें मिल जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिलता है साइन एक्स और वे लिमिट्स है 0 टू पाई। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इस तरह से हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 0। ठीक है, देखते हैं हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे अलग कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। इस तरह से हमने इसे अलग अलग करके लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस फंक्शन के लिए यहाँ पर हमें दो फंक्शन मिल गए f1x और f2x। तो फर्स्ट फंक्शन है f1x, उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने t एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या हमें वही फॉर्म मिल रहा है, तो आंसर है यस। हमने इसे t एज्यूम कर लिया डिनोमिनेटर के पूरे टर्म को। अब यहाँ पर जो 6 है, 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 3 को हम बाहर ले लेते हैं और 2x dx, यहाँ से 2x dx की प्लेस पर हम ले लेंगे dt। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। और ये जो सेकेंड फंक्शन है 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स, 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख लिया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। 1 अपॉन टी डी टी इज़ नथिंग बट लॉग टी, ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है, ये होता है लॉग टी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसकी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अभी भी टी का फंक्शन है। जब हम इसे x के फंक्शन पे कन्वर्ट करेंगे तब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर अब देखिए इसका हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने स्टडी किया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन, और वही फॉर्म यहाँ पर हमें मिल रहा है
ए की प्लेस पर हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मिलता है 1/x² प्लस a² इज 1/a tan इनवर्स x/a। ये वैल्यू हमें इसकी मिलती है। a की प्लेस पर हमें 2 मिल रहा है, तो वही फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हमें मिल जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 और इसकी लिमिट हमें मिल रही है 0 to 2। ठीक है, ये वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा log x² प्लस 4। ठीक है, और इसकी भी लिमिट हमें मिल रही है 0 to 2। यहाँ से 1/2 कॉमन निकल जाएगा और ये हमें मिल गया tan इनवर्स x/2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 2। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से 3 कांस्टेंट है। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा log 2² प्लस 4। फिर हम अप्लाई करते हैं लोअर लिमिट, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस log प्लस 0। ये हमने अप्लाई किया इस फंक्शन पे। इसके बाद हम इस फंक्शन पर भी अप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल गया 3/2 tan इनवर्स यहाँ पर 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। ये हमें मिल गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। वैल्यूज सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा log 2² प्लस 4 इज 8, 4 प्लस 4 देन माइनस log 4, ये वैल्यूज मिल गई, और प्लस 3/2 tan इनवर्स 2/2 इज tan इनवर्स 1 और tan की वैल्यू हमें 5/4 पे 1 मिलती है, तो ये यहाँ पर से हमें वैल्यू मिल जाएगा 5/4। देन tan इनवर्स 0, तो 0 की वैल्यू हमें 0 एंगल पर ही मिलती है। सॉल्व करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं log 8/4, क्योंकि हमने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, और ये हमें मिल जाएगा 3π/8। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 log 2 प्लस 3π/8 और यही हमें हमारा आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसे न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स को इस तरह से अलग करके लिखा है, तो हम यहाँ पर हमें 2 फंक्शन मिल गए। फर्स्ट फंक्शन पर ही हम यहाँ पर x² प्लस 4 अज्यूम कर रहे हैं, और हमने सेकेंड फंक्शन में x² प्लस 4 को t अज्यूम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे अज्यूम करते तो अभी हमें यहाँ पर 2x dx मिलता, मीन्स हमें dx की वैल्यू पुट करनी पड़ती, तो फिर से यहाँ पर 2x का टर्म आ जाता, और यहाँ पर वो टर्म बैलेंस हो जा रहा है और यहाँ पर वो टर्म बैलेंस नहीं होता। तो हम इस तरह से देख करके अज्यूम करेंगे कि हमें कहाँ पर लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x e⁻x प्लस साइन πx/4। सॉल्व करने के लिए हम इसे अगेन फिर से ऐसे अलग करके लिख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमें मिल जाएगा x इंटू e⁻x dx, और सेकेंड फंक्शन हमें मिल जाएगा साइन πx/4 इंटू dx, और हम इसे अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट वो जो हमें मिल रहा है फंक्शन x इंटू e⁻x, यहाँ पर 2 फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन है, और इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं और इसे सेकंड टर्म ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस टर्म का होल इंटीग्रेशन। ये हमें इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मिल गया, और यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो साइन πx/4 इसका इंटीग्रेशन, तो ये हमें मिल रहा है साइन ax के टर्म पे, a की प्लेस पर यहाँ पर हमें π/4 मिल रहा है, और इसका इंटीग्रेशन हमने स्टडी किया हुआ है। ये हमें मिलता है साइन a cos ax/a माइनस ऑफ cos ax/a। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ cos πx/4
पाई बाई 4 ये मिल गया एंड इसकी लिमिट हमें मिल रही है 0 to 1। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमें e टू द पावर x ही मिल जाएगा माइनस dx अपॉन dx इज 1 एंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही मिलेगा और यहाँ से हम उसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो भी हमें e टू द पावर x ही मिल जाएगा और इसकी लिमिट हमें मिल रही है 0 to 1। यहाँ पर हम इस नेगेटिव साइन को और पाई बाई 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स अपॉन 4 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1 देन लोअर लिमिट माइनस 0 इंटू ई टू द पावर 0 और माइनस प्लस ई टू द पावर 0 ये वैल्यू मिल गई माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0 ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे e टू द पावर 1 e टू द पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 0 इंटू ई टू द पावर 0 0 और यहाँ पर e टू द पावर 0 की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, माइनस 4 अपॉन पाई, यहाँ पर कॉस पाई बाई 4 है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू हमें मिलती है 1 अपॉन रूट 2 एंड देन कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू हमें मिलती है 1। तो ये टर्म हमें मिल गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन पाई इंटू रूट 2 माइनस और माइनस प्लस 4 अपॉन पाई। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 2 रूट 2 अपॉन पाई। यहाँ से हम रूट 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 रूट 2 अपॉन पाई। ठीक है, और ये हमें हमारा आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय द मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।